अब देखिए प्यारे साथियों, अब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ यह जो है कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला कहते हैं, जिसको अगर हम बात करें तो पूरक कोण। तो देखिए सबसे पहले तो बात करें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण होता क्या है। तो ऐसे दो कोण जिसका योग जो होता है वह 90 के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है या 90 अंश के बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो इससे संबंधित भी आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इस फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो फार्मूला होता है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात बता दूं आपको, तो जैसे आपका कोई एंगल है ये, ठीक है ना, इसमें अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, सपोज दैट, ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया, ए है, ओ है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अगर यह 30 डिग्री है तो बाकी जो एंगल बचा है यानी दूसरा वाला एंगल वो कितने का होगा। तो हमने कैसे फाइंड किया, मान लीजिए मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको एंगल 2 मानता हूँ, तो एंगल 1 हमारे पास पहले से ही 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल जो 2 होगा उसको 90 डिग्री में से हमें जो 30 डिग्री दिया हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 60 डिग्री का जो है वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, जिसको हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ऐसे दो कोण जिसका योग जो है वह 90 के बराबर होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 और दोनों का जो सम है वह 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। इससे संबंधित ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका यूज़ है, प्रयोग है। अब मैं फार्मूला उसी का लिखवाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको समझ लें, उसके बाद उसको लिख लें। ठीक है, तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे साइन की बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, इसमें यहाँ पे 0 से लेकर 90 के बीच में, यानी 90 से कम यानी 89 तक और 0 से ज़्यादा कोई भी एंगल यहाँ पर हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको पढ़ेंगे, साइन 90 यानी साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है ना, और कोस 90, या मैं पहले इसको बात करूं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा का। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन मिल गया, आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेन थीटा पे, तो टेन जो 90 डिग्री माइनस थीटा है यह बनता है आपका कॉट थीटा के। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कॉट थीटा की बात करें, कॉट 90 माइनस थीटा तो ये बनता है आपका टेन थीटा का। यहाँ पे भी आपका रिलेशन हो गया। तो एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से रिलेट करता है, संबंधित होता है। अगर इस तरीके से संबंध बना के या रिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मात्र 2 से 3 बार इसको लिख कर देखिए आप। ट्रिग्नोमेट्री में जिन बच्चों को ये लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन है, वो उसको आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बचा क्या आपका, बचा सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपके सेक थीटा के बराबर। है आसान, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री का जो फार्मूला है वो भी मैंने लर्न करा दिया। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आप कहेंगे कि सर इसका यूज़ क्या है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। फिलहाल एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कई बार पूछता है कि इसकी वैल्यू होगा क्या। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा क्या कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, इस 30 को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जैसे थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये साइन
थीटा के, थीटा का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, 1/2 के होता है। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करवाएगा। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हो जाएगा। फिलहाल आप फार्मूले पे ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला भी आपको समझ में आया होगा। अब त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मेन फार्मूला है, जो क्लास आपको 10th में तो काम आएगा ही, 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा, उस फार्मूले की मैं बात करता हूं और उस फार्मूले को मैं लिखवाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से उस फार्मूले को समझें और उसको याद करने का प्रयास करें, ठीक है। आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा और 1 से 2 बार लिख कर देखिएगा, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ये मैंने आपसे शुरू में ही कहा था। तो उम्मीद करता हूं कि इस फार्मूले के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अभी केवल फार्मूला बता रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको संबंध, एक दूसरे का रिलेशन बनाकर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब जो मेन फार्मूला है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन जो है आपका 10th के एक्सरसाइज में प्रूफ करने वाला आता है, सिद्ध करने वाला आता है, 4 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा कैसे। उस फार्मूले पे कमांड अगर आपकी है तो आप उस फार्मूले को कर ले जाएंगे। तो आप अपने पास क्या रखिए, सबसे पहले हथियार रखिए। मान लीजिए हम जंग के मैदान में जा रहे हैं और हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, तो सामने वाला गोली मार देगा हमको। जस्ट उसी प्रकार से अगर हमारे पास, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, हमारे ब्रेन में कुछ फार्मूला है ही नहीं, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन हमको मार देगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूले पे विशेष ध्यान दीजिए और ख़ास तौर से त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। तो चलिए 3 बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया पहले नंबर पे। दूसरा याद रखिए, देखिए 1 से याद रखिए। फिर दूसरा याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी 1 से याद रख सकते हैं। और तीसरा जो फार्मूला होता है वह होता है आपका कॉसेक, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही तो फार्मूला है, यही 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। और इसी 3 फार्मूले से मैं 6 फार्मूले आपको बना के दिखाऊंगा और यही ट्रिग्नोमेट्री है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका एक वीडियो में ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बार आप कह सकते हैं कि सर क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 होता है? नहीं, इसमें स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात आपको? चलिए अब मैं कहता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के उधर लेकर जाऊँगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो जहाँ से आपका पहला फार्मूला ये बन गया, दूसरा फार्मूला आपका यहाँ से तैयार हो गया। समझ में आ रही है बात? अब चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूले का यूज मोस्टली होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला आपका होता तो तीनों का ही है। जो 6 फार्मूले में लिखवाऊंगा, इन 6 फार्मूलों का यूज़ आपके 11th में भी आएगा। इसलिए इस फार्मूले को बिल्कुल रट लीजिए, घोल कर पी जाइए, ठीक है ना। और पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ये आपके एक ही फार्मूला आपने याद किया, उस फार्मूले से 2 फार्मूले आपके बनकर तैयार हो गए। अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ तो प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस। इस वाले में भी क्या है, माइनस। यहाँ सेक पहले है, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे प्लस ढूंढते हैं, ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा। अब यहाँ से 2 फार्मूले और बनाते हैं, तो ये चौथा फार्मूला हो गया। 5वां फार्मूला मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, तो क्या बनेगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी जब हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, किसकी, tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा आपका, 1 तो 1 ही रहेगा। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको मैं बताऊंगा कैसे। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा
आप इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये फार्मूला बना कैसे, ठीक है। तो मैं -tan स्क्वायर थीटा को यहीं रखता हूँ, 1 को यहीं रखता हूँ, इस sec स्क्वायर थीटा को इक्वल के उधर ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा माइनस का sec स्क्वायर थीटा। इस माइनस को मैं उस पर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो जब माइनस किसी वैल्यू पर ट्रांसफ़र होगी तो tan स्क्वायर थीटा जो है, यानी जो वैल्यू प्लस की है वह माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की वैल्यू है वह प्लस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि -tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो ये sec स्क्वायर थीटा आपका आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा और 1 जो पहले प्लस का था वह माइनस का 1 हो जाएगा। इसलिए tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। यानी 6 फार्मूले आपको यहीं से तैयार हो गए, ठीक है। तो 6 फार्मूले तो आपके यहीं से तैयार हो गए। उसके बाद अब बचा आपका 7वां फार्मूला। मैंने लिखवा दिया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसी के बेस पे आप 2 फार्मूले और बना लीजिए। जैसे आपने sec का बनाया उसी प्रकार से लिखिए, यहाँ पर cosec का फार्मूला लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका cosec स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपका 1 और cot को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वह हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा -1। जैसे मैंने ये समझाया उसी प्रकार से ये भी होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 8वां हो गया और 9वां ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा और यही बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है ये? बैकबोन, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। विदाउट इसके आप कोई भी क्वेश्चन प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको याद करिए, इससे 2 फॉर्मूला बना, इसको याद करिए, इससे 2 फॉर्मूला बना और इसको याद करिए, इससे भी 2 फॉर्मूला बना। इस प्रकार से कुल 9 फार्मूले आपके तैयार हो गए। 1 से 2 बार लिख कर देखेंगे, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इसके साथ मैं 2 फॉर्मूले और बता देता हूँ, ठीक है, जो यूज़ में आता है। जैसे इसमें तो स्क्वायर होना ही चाहिए। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर क्या sec थीटा माइनस tan थीटा ये 1 होता है, तो गलत है, कोई फार्मूला नहीं होता। ये क्या है? कोई फार्मूला नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है। तो ये बेसिकली आपके स्क्वायर पर ही डिपेंड करता है। अगर स्क्वायर होगा तभी फार्मूला होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 2 फार्मूले मैं और बता देता हूँ। इसके अलावा अगर tan स्क्वायर है, ठीक है, तो इस पर भी स्क्वायर होगा, यानी sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इस पर तो लग सकता है। और जैसे मान लीजिए अगर cot स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, यानी इस पर स्क्वायर लग सकता है। जैसे एक शुरुआती दौर में भी मैं एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या कि sin थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा के बराबर बताया था ना मैंने आपको। इस पे आप अपनी मर्जी से स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब है तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? क्यूब होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपसे वादा किया था कि एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे लिखवा दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई इस क्वेश्चन में या किसी चीज़ को आपको लेकर कोई डाउट है तो आप उस कमेंट में जो है ज़रूर लिखिएगा। और इसी लगन के साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ ताकि आपके बेहतर भविष्य के बारे में हम लोग तैयारी करते रहें। और आपका जो फीडबैक है, आपका जो कमेंट है, वो हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारे पढ़ाने की शैली को और डेवलप करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल CD कैंपस को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।